बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखने चाहते। तो जैसे इस सब मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जानते हो ना? जानते हैं। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है, इस टॉपिक पर भाषण करो तो कर सकते हो ना? कर सकते हो, अच्छी तरह से कर सकते हो ना? जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है जो सुख और शांति शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती, कि सर्वोपक की पवित्रता की हलचल है, उसको चेक कर। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में, और आज है दूसरा दिन सिद्धि स्वरूप का। तो आज हमने शांत स्वरूप का अभ्यास किया और कल का अभ्यास है प्रेम स्वरूप। तो आइए सुनते हैं मोहिनी दीदी से।
Om Shanti everyone. ओम शांति आप सबको। मुझे ये पक्का है कि आपका बहुत अच्छा सुंदर दिन रहा होगा अपनी साधना के साथ, इस संकल्प के साथ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा कि हमें संपूर्ण और संपन्न बनना है। तो संपन्न यानी कि 100%। तो आज हमने ये लक्ष्य रखा कि हम अनुभव करें और प्रयोग करें और ये स्मृति रखें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सब को बहुत ही सुंदर अनुभव हुए होंगे। मैंने अपना दिन शुरू किया और जैसे ही अमृत वेला में यही 3 संकल्प रखे, तुरंत ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इतनी समीप हूँ उस शांति के सागर के, इतनी समीप। और उसके साथ साथ मैं अपने घर में भी हूँ, शांति के घर में, जो है हमारा परम धाम। और ये इतना वास्तविक महसूस हो रहा था कि मुझे लगा कि जब मैं बाबा के पास बचपन में आई थी, मेरे रूहानी बचपन में, तो ऐसे ही मुझे महसूस होता था और ये तुरंत ही था। मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि जो कुछ भी पुरुषार्थ हम करते हैं तो बाबा तुरंत हमें मदद करते हैं या फिर हमें हमें देते हैं, उस शक्ति का जैसे दान देते हैं। और फिर मेरा अनुभव रहा कि जैसे कि ये हमने लक्ष्य रखा कि ये स्मृति लाते रहना है, निरंतर ये पूरे दिन स्मृति रखनी है, तो बहुत बहुत जो सूक्ष्म संकल्प थे, क्योंकि मन जो है उसमें भी सूक्ष्म संकल्प चलते रहते हैं। एक होता है कर्म से संबंधित संकल्प और दूसरा होता है कि ऐसे नहीं, जरूरी नहीं नकारात्मक संकल्प हो, लेकिन जैसे संकल्प निरंतर चलते रहते हैं ना, क्योंकि मन तो नहीं रुकता। तो ये इतना जैसे कि वो समाते जा रहे थे। जैसे ही मैं कहती थी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो वो जैसे कि जो कुछ भी आवश्यक नहीं था, व्यर्थ था, वो जैसे खत्म होता जा रहा था। तो सब कुछ जैसे परिवर्तित होता जा रहा था। तो ये जो अनुभव है शांति का, वो इतना वास्तविक हुआ और उसके साथ साथ परिवर्तन भी तो जैसे हो रहा था। तो हर क्षण जैसे कि मैं नोटिस कर रही थी कि परिवर्तन आ रहा है। और हाँ, जरूर से वो प्राप्ति भी, क्योंकि जब संकल्प, तो सही में जो जिसे हम कहते हैं सच्ची शांति, तो वो जो हम आत्माओं का स्वभाव है। तो ये जो परिवर्तन होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो हमारी श्वास से जुड़ जाता है। तो जो भी हम सोचते हैं तो हमारे श्वास में सबसे पहले जाता है। तो वाइब्रेशन तो पहले वाइब्रेशन बनने से पहले हमारे शरीर में जाता है। तो फिर जब श्वास भी शांत हो जाता है तो पूरा शरीर जो जैसे कि बहुत शांत हो, स्थिर हो जाता है। जैसे आज पापा ने मुरली में कहा कि बाबा आए हैं आपकी आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने आए हैं, क्योंकि ऐसे आप पूज्य बनते हो। क्योंकि अंतर जो होता है, जो साधु सन्यासियों में और देवी देवताओं में क्या अंतर होते हैं? क्योंकि देवताओं की पूजा क्यों होती है? क्योंकि उनका शरीर भी पवित्र होता है। हाँ, इसलिए क्योंकि तत्व भी पवित्र होते हैं। तो लेकिन हमें अब बनाना है तत्वों को पवित्र। और मैंने देखा कि कितनी सुंदर रीति से आप ऐसा महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे श्वास के, आपके श्वास के द्वारा जो शांति है वो शरीर में जा रही है, तत्वों में जा रही है। तो आपको ऐसे महसूस होने लग जाता है, शरीर से भी बहुत ही सुंदर भावनाएं आती हैं, गहरी शांति की। तो और फिर ये प्राप्ति भी होती है ना। तो अनुभव होता है, फिर परिवर्तन होता है और फिर उसके बाद प्राप्ति होती है। और फिर वो जो प्राप्ति है जो भी प्रतिशत में होती है, तो वो क्या बन जाती है? हमारी सिद्धि बन जाती है। तो वही, तो उसका अर्थ क्या है कि इस समय पर जो कोई भी संकल्प आ रहे हैं, तो कि उसकी सिद्धि क्या है कि संकल्प जो है वो संकल्प अनुभव बन रहा था। क्योंकि
बहुत सारे बाबा के बच्चे भी हमेशा कहते हैं, ओ मुझे तो अनुभव नहीं होता, मुझे कोई अनुभव नहीं होता, मुझे ऐसे नहीं होता कि मैं कि मैं घर में गई हूँ अपने तो, लेकिन आज इतना वास्तविक था, एकदम स्वाभाविक कनेक्शन बाबा के साथ, क्योंकि मैं संतान हूँ उस शांति के सागर की और वो शांति दाता की मैं संतान हूँ। तो जो संबंध है, जैसे कि बाबा ने बात करे, अगर आप सफलता के सितारे हैं तो जो समीपता है, वो जो चांद और सूर्य से, तो जो समीपता भी है ना, क्योंकि समीपता से हमें समीपता हमें बाप समान बनाती है ना, तो सबसे पहले हमें बाबा के समीप आना होगा और फिर हम बाबा जैसे बन जाते बाप समान। तो जो अनुभव है, और फिर उसके बाद जो कहते हैं कि तत्वों को पावन होना, तो क्योंकि सबसे पहले तो शरीर होगा ना जो 5 तत्वों का बना है, तो हम सोचते हैं बाहर की तत्वों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले तो वो तत्व जो हमारे साथ हैं। तो ज़रूर से ये बहुत ही सुंदर रहा, और मेरे को ये मैं ज़रूर ये कहूँगी कि क्योंकि मैंने ये भी देखा कि बहुत ही स्वाभाविक एकाग्रता भी रही, क्योंकि जब सारे सूक्ष्म संकल्प जो है, कई बारी नोटिस नहीं करते, वो भी जैसे गायब होने लग गए। तो जब सूक्ष्म संकल्प जो जरूरत नहीं है जिनकी, वो जैसे कि निकलते जा रहे थे, तो फिर एकाग्रता तो आपको सही में ऐसे महसूस होता है कि इतने एकाग्र हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बहुत अंदर में हल्कापन, गहराई से। तो मैं कहूँगी कि मुझे तो बहुत ही सुंदर दिन रहा मेरा, चाहे बिजी भी था, कार्य भी कर रहे थे, जो भी कुछ भी था, और कुछ परिस्थितियों को भी सुना इधर उधर से, लेकिन शांति में जब मैं देख रही थी कि क्या परिस्थितियां हैं, तो सबसे पहला संकल्प आया, ठीक है, शांत रहे। तो हाँ, जरूर से जो वरदान भी था आज सुबह का, कि हमें समाधान स्वरूप बनना है। तो जो निर्देश आ रहा था कि अगला कदम कैसे उठाना है, या परिस्थिति में कैसे मदद करने हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने जैसे इंडिया के साथ जूम पर कनेक्ट करना शुरू किया, या जहाँ पर भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे बहुत धैर्यता के साथ वो जो उत्तर जैसे जो आ रहे थे, या जो निर्देश या कदम कैसे उठाने हैं, कि कैसे वो परिस्थिति जो है वो शांति से सुलझ सकती है। क्योंकि अगर हम कि कोई भी चीज में प्रतिक्रिया करते हैं तो समाधान तो नहीं आता ना, तो समाधान होता है जब कोई चीज पूरी तरह से समाधान निकल आ जाए, या कोई अंश भी नहीं रह जाता, या किसी के मन में कोई बुरी भावना भी नहीं रह जाती। तो ये बहुत ही सुंदर रीति से मैंने देखना शुरू किया, और पुराने को, बीती को दोबारा दोहराना नहीं, क्योंकि कई बारी हमारी आदत होती है कि जो उस दिन हुआ था वही अभी मेरी प्रतिक्रिया, कि ओ आपने तो ऐसे किया, आप तो ऐसे ही हो। तो किसी ने, कोई मेरे पास आया और उन्होंने कहा कैसा था जो मैंने बनाया, तो उस समय भी मुझे पता था कि क्या उसमें ज़रूरत है, लेकिन मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं ना, मैं उसे सही समय पर कहूँगी। तो बहुत सारा जैसे कि व्यवस्था करना, कैसे किसी को सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वरना हम क्या हो जाते हैं इतने कि जिस सभी के तभी उत्तर देना ही है, और हम ऐसे ये महसूस नहीं करते कि दूसरे की भावनाओं को कैसे वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन जब आप शांत होते हो तो आप नहीं करोगे ऐसे। तो मेरा बहुत अच्छा दिन रहा, मैं कहूँगी कि, और मुझे पक्का है कि एक एक आप में से सबने ऐसा अनुभव किया होगा। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कि चार्ट लिखना है कितनी बारी मैंने करा, लेकिन अपना चिंतन लिखे कि क्या अनुभव रहा, अपने आप महसूस था लिखे कि क्या आज मुझे महसूस हुआ, अपने अनुभव लिखें, क्योंकि वो ज़्यादा आवश्यक हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अंदर में मोटिवेशन आएगा, बहुत प्रोत्साहना मिलेगी कि आपकी साधना को आप आगे लेकर जाएं।
सूक्ष्म में इतने सुंदर गुण भी जैसे अनुभव करे जो इमर्ज हो रहे थे, उभर कर आ रहे थे, स्वाभाविक स्वाभाविक रीति से हर्षित मुक्ता, जैसे कि आप महसूस कर रहे थे कि अंदर में जो फूल है वो खिल रहा है और बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। जैसे कि इतने सारे, मैं ये तो नहीं कहूंगी एक या दो, बहुत, लेकिन यही मेरा अनुभव रहा। और फिर हम कल भी जारी रखेंगे, क्योंकि शांति में क्या उभर कर आता है? प्रेम, हर एक के प्रति प्रेम। तो हम संकल्प रखेंगे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और परमात्मा बाबा प्रेम का सागर है। तो बाबा मुझे प्यार करते हैं, बाबा प्रेम में मुझे पढ़ाते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी पालना करते हैं, मुझे माफ भी करते हैं, क्योंकि बाबा चाहते हैं ना कि आत्मा लायक बने, लायक बच्चा बने। तो सोचें किस रीति से आपको महसूस होता है कि बाबा आप हमें प्यार करते हैं, लेकिन फिर जो मुझे प्राप्त होता है बाबा से, तो मैं स्वरूप हूँ उसका। बाकियों को, जो मैंने बाबा से प्रेम प्राप्त किया, औरों को भी वही महसूस होगा मुझसे। कितना मैं प्यार करती हूँ, कितना बाबा मुझसे प्रेम करते हैं, उतना ही मैं सबके प्रति प्रेम पूर्ण होंगी। तो अंदर में जैसे कि कोई भी तरह का कुछ भी, कोई भी तरह का दुख, वो पूरी तरह से, जैसे कि दुख जो होगा वो जैसे कि गायब हो जाएगा। मुझे लगता है कि यही अनुभव होगा। जो कोई अगर कोई दुखी है या कोई थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ड्रामा है, हो गया, कोई चुक तो हो गया कुछ, क्यों मैं उसको पकड़ के रखूं ना? जब चला गया तो चला गया ना, तो चुक तो हो गया, लेकिन हम उसको जाने नहीं देते। दादी गुलजार जी हमेशा कहते थे हमें कि परिस्थिति आपसे ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो आती है और चली जाती है, लेकिन आप उसको पकड़े रहते हो, पकड़ के ही रखते हो, इसने ऐसे कहा, इसने ये ऐसे हुआ, और हम दूसरे व्यक्ति को भी याद दिलाते रहते हैं, और फिर वो भी भावनाओं को जैसे दुख पहुंचाता है। चाहे छोटी छोटी बातें भी होती हैं, वो भी ऐसे याद दिलाएंगे, ये तो आपने नहीं किया, आपने ऐसे कर दिया, ये गलती कर दी, ये आपने ठीक नहीं कहा उस दिन। तो जैसे कि हम बीती में रह रहे हैं, लेकिन ठीक है, हो गया ना। तो लेकिन जब हम प्रेम होता है तब हम ऐसे नहीं करेंगे। हम, क्योंकि सबसे पहले हम व्यर्थ संकल्पों को, पहले व्यर्थ संकल्पों को आने देते हैं, जो हो चुका उसको, और फिर दूसरे व्यक्ति को बोलेंगे, तो और कर्मों का खाता बनाते जाते हैं, फिर उनको भी दुख देंगे एक दूसरे को। तो ये बहुत सूक्ष्म होता है ये, बहुत। और फिर हाँ, जरूर से जो हमारे बोल होते हैं ना, वो हमारे जैसे वाद विवाद हो जाता है, लेकिन उसके बजाय कैसे हो जाएंगे? बहुत प्रेम पूर्ण हो जाएंगे। जब हम बात भी करते हैं साधारण रीति से, तो जैसे कि हम अपनी कोई वाद विवाद कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं मैं तो कभी वाद विवाद नहीं करते, लेकिन आप देख सकते हैं सूक्ष्म रीति से वो वाद विवाद कर रहे हैं। तो लेकिन जब प्रेम होता है तो गहरा परिवर्तन आएगा, और होना भी चाहिए। तो जैसे मैं बाबा के दो शब्द याद कर रही थी, बाबा की चेहरा और चलन, कि जो फिर आपका चेहरा है ना, वो उस प्रेम को दिखाएगा, और फिर जो आपका व्यवहार है औरों के साथ, तो वो भी उसमें वो प्रेम दिखाई देगा। तो प्रेम में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि 1 घंटा पहले क्या हुआ, तो ऐसे नहीं कि इस क्षण में प्रेम पूर्ण बने। और जो आपकी, क्योंकि आप उसी प्रेम से सोचते हैं, क्योंकि स्मृति से ही स्वरूप बनना है ना। तो इस यात्रा में, तो स्मृति यानी कि
ध्यान दिया कि स्मृति आई और अपना परिवर्तन लाए वृत्ति में। हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्मा भाई भाई हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। तो ये पूरा आत्मिक प्रेम। तो वृत्ति जब परिवर्तित हो गई तो फिर उससे मेरी दृष्टि परिवर्तित हो जाती है और फिर शब्द बदलेंगे, फिर कर्म बदलेगा। So transformation from awareness तो to परिवर्तन smriti. स्मृति से आएगा। तो स्मृति से कहाँ तक? स्वरूप तक। तो ऐसे नहीं कि प्रेम है सिर्फ, लेकिन मेरे व्यवहार कई बारी ऐसे दिखाते नहीं है कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ। So that will be तो our experience. वो हमारा कल अनुभव रहेगा। ओम शांति। ओम ओम शांति। तो अब हम अपना होमवर्क लेंगे। सबसे पहले भूमि दीदी कह रहे हैं और उसके बाद हम अपनी ड्रिल करेंगे जो हम कल दोहराएंगे 8 पारे। और फिर आज है शनिवार, तो आज हमारा रूरेहान रहेगा हमारे एरिक भाई और दीदी के साथ। तो आइए हमारे फरिश्ता भाई देव भाई को बुलाते हैं जो हमें होमवर्क देंगे। Om Shanti to all the images of peace. ओम शांति सारे शांत स्वरूप आत्माओं को। ओम शांति दीदी। धन्यवाद अपने अनुभव हमें बताने के लिए आज के। तो मेरे लिए Had a wonderful start of मेरा the बहुत ही अमृत वेला बहुत ही अच्छा शुरू हुआ during the day. और फिर पूरे दिन में Found myself मैंने अपने आप को देखा more और होमवर्क करने की जैसे स्मृति आती रही। होमवर्क में तो नहीं, लेकिन होमवर्क की स्मृति ज्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने एहसास किया कि ये भी होता है कि ऐसे ही होएगा। and पहले होमवर्क की स्मृति आएगी और फिर जैसे मैंने आगे जारी रखा अपना दिन, I तो picked two things. मैंने 2 चीजें ली अभ्यास करने के लिए जो दीदी ने कल बताया उसके One आधार is पर। एक तो था especially कि सही में when we are aware of okay, जब हमें स्मृति होती है कि मैं शांत I observed स्वरूप हूँ, how तो मैं देख रहा था कि it कैसे affected my attitude. वो मुझे वृत्ति में मुझे मदद कर रहा था। विशेषकर कि अगर बहुत बिजी दिन है, अलग अलग चीजें सेंटर पे हो रही हैं, तो मैं देख रहा था कि कैसे पुराना तरीका था चीजों को देखने का दृष्टिकोण, Coming across जैसे औरों से व्यवहार करने का। to observe that I felt it itself तो मैंने वो देखा कि वो बहुत ही बड़ा परिवर्तन था, सिर्फ दृष्टिकोण ही बदल गया। क्योंकि because it happened. पूरा संस्कारों के वश होकर होता है। तो ये जो स्मृति थी कि मैं ये My original religion is peace. मेरा वास्तविक स्वभाव शांति है और मैं शांति के सागर के संतान हूँ, तो उसने मुझे मदद दिया कि मैं अपनी वृत्ति को परिवर्तन कर सकूं। Writing और the उसके साथ साथ लिखना, जो पॉइंट्स जो 108 पर लिखना था, drill, I तो felt ड्रिल का अभ्यास करना। तो writing मुझे लगा कि लिखना लिखने से मुझे more aware. ज्यादा स्मृति आई और जितनी मैंने स्मृति रखी उतना मुझे लिखने में सहज हुआ। और दूसरा चीज थी जो जैसे दीदी ने बताया कल कि ऐसा नहीं कि हमें बैठ के करना है, लेकिन कर्म में आए। तो मेरे लिए एक तो कि हाँ ट्रैफिक कंट्रोल के दौरान और दूसरी Meals. और मेरे भोजन के दौरान। तो मुझे लगा कि ठीक है, अब तो ये मुझे इस स्मृति में भोजन करना है। तो जब मैं तैयार हो रहा था कि पूरी स्मृति रहे, तो जैसे कि दीदी ने बताया कि आज जो एकाग्रता थी वो जैसे कि Yesterday, I was मेरे को अच्छा अनुभव रहा उसका कि देख पाया मैं कि कैसे मेरा मन जो था वो ज्यादा एकाग्र था। feeling तो अगर very कहें तो पूरी तरह से ये बहुत ही अच्छी and जैसे कि यात्रा रही। exercises. I know अभ्यास जो थे, exercises हाँ मुझे पता है कि सारे इतने 108 बार लिखना थोड़ा मुश्किल है। मैंने तो नहीं लिखा 108 बार, मे बी दिन के अंत तक मैं लिख लूंगा, लेकिन बहुत मदद करी उसने। like we heard today. और जैसे कि आज हमारे पास था कि अनुभव भी लिखने हैं ना, तो मुझे लगता है कि वही है ना, क्योंकि हम अनुभव लिखते हैं तो हमारे साथ बहुत समय तक And one रहता thing है। today for me
और आज के दिन के आधार पर तो जो जो एक मेन मुख्य शब्द था वो कहता व्यवस्थित करना अपने संकल्पों को। तो मुझे लगता है कि वही तो पॉइंट है ना यहाँ पे कि हम shift in our thinking, because हमारी सोच में जो our परिवर्तन आ जाता है कि स्वरूप बनना, is kind of changing our जैसे way of कि thinking. हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है और जीने का। तो अगर मैं 3 पॉइंट लूंगा आज तो क्या बहुत सुंदर मुझे लगा दीदी ने जब बताया कि जब प्रेम होता है Transformation will happen. तो गहरी परिवर्तन आता है। जब प्यार होता है तो प्रेम होता है। तो मैं उसी को ही कल अनुभव करना चाह रहा हूँ कि ताकि हम सोचे नहीं कि पुराने अनुभव पर, लेकिन इसी प्रेजेंट में रहें, वर्तमान में। और दूसरा है कि समीपता हमें Like Baba, समान बनाती है we become है like ना। Baba, so it is तो जैसे close, तो जब हम समीप आते हैं गुणों में, वो संबंध में बाबा के, तो हम बाप समान के भी समीप आते हैं, बाप समान। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि when you're breathing with peace, जब आप शांति के साथ सांस लेते हैं that is likely becoming part of your body. तो वो जो ऊर्जा है आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। तो इतनी सुंदर भावना है You know, महसूस करने के लिए कि कैसे जो शांति है वो आपके पूरे शरीर को जैसे परिवर्तन करे, जैसे कि पूरी आधी बॉडी को। think it's a तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही सुंदर यात्रा पर है हम सारे। तो कल एक और सुंदर दिन रहेगा कि स्मृति के साथ कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो आइए देखते हैं कल का होमवर्क क्या है। so Siddhi is तो सिद्धि क्या है love. कि प्रेम स्वरूप। तो ये कल की सिद्धि रहेगी, प्रेम स्वरूप। Is और अभ्यास हम क्या करेंगे कल? I become detached from the body मैं देह से and story और अपनी कहानी से and become न्यारी हो आत्मिक स्वरूप में आती हूँ। I remember I the soul मैं याद करती हूँ कि मैं आत्मा always हमेशा and will always be परमात्म प्यारी थी by God. I have claimed और परमात्म प्यारे रहूंगी। to God's love. मैंने परमात्मा के That's our practice. प्रेम का अधिकार And let's do that now. प्राप्त किया है। Om. तो यही अभ्यास है, ये हम कल करेंगे। ओम शांति। Image of love. प्रेम स्वरूप। I become detached from the body. मैं आत्मा देह से और अपनी कहानी से न्यारा हो आत्मिक स्मृति में आती हूँ। I remember I, the soul, was always and will मैं be याद करती हूँ by कि God. मैं आत्मा हमेशा परमात्म प्यारी थी और रहूंगी। I have claimed the right to मैंने God. परमात्म प्रेम का अधिकार प्राप्त किया है।
I become detached from the body मैं आत्मा इस देह से और अपनी कहानी से न्यारी हो आत्मिक स्वरूप में आते हो। I remember I, the soul, was मैं always याद करती हूँ कि मैं आत्मा by God. हमेशा परमात्म प्यारी थी और हमेशा रहूंगी। I have claimed the right to God's love. परमात्म प्रेम का अधिकार मैंने प्राप्त किया है। Om Shanti. ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। भूमि दीदी कह रहे हैं कि अब हम अपनी अव्यक्ति यात्रा शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में। अव्यक्ति परिवार की रूह रेहान, दिल से दिल की रूह रेहान जो दिलों को छूती है। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे फरिश्ता भाई एरिक भाई। धन्यवाद भूमि जी। ओम शांति। अभिनंदन एक एक हर एक को, और विशेष अभिनंदन हमारे जरूर से हमारे प्यारी मोहिनी दीदी को। और मुझे पता है कि जैसे हर हफ्ते मुझे लगता है कि अव्यक्ति परिवार का प्रोग्राम और बेहतर होता जाता है। मुझे पक्का है कि हर एक को ऐसा अनुभव हो रहा होगा ना, क्योंकि ये बहुत ही जैसे कि प्रसिद्ध हो गया और जैसे कि एक टीवी शो हो गया है निरंतर। तो उस बिजनेस में कार्य करते हुए कि मुझे पक्का है कि बहुत लोगों को ईर्ष्या होगी कि ऐसा निरंतर शो चल रहा है और रेटिंग भी इतनी हर रोज रात को 7 दिन हफ्ते में पूरे साल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लौकिक टीवी शो का ऐसा आ, हम उसको व्यूअर्स कहते हैं ना, कितने लोग देखते हैं जो रेगुलर व्यूअर्स हैं आते हैं। तो खैर आपको पूरा कंग्रेचुलेशंस पूरी टीम को, क्योंकि इतना उसको रिफाइन और गहरा और पूरा संपूर्ण बनाते जा रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। और अब हम बहुत प्रेम से हम अपने रूहानी स्तोत्र जो हमारे मोहिनी दीदी हैं जो अनंत स्रोत हैं, तो आपका मैं ऐसे आपको स्वागत कर रहा हूँ जैसे कि आपको मुझे स्वागत करना चाहिए। तो मैं नॉर्थ से आ रहा हूँ। तो खैर बहुत अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छे क्षण जो हम इकट्ठे शेयर करें और ये दिल से बांटा जा रहा है। तो मैं अपने दिल से आपको कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि क्या क्या हम आप पे बहुत सारे प्रश्न की बौछार कर रहे हैं, क्योंकि कल भी इतने सारे प्रश्न, आज रात को आज मुझे इतने प्रश्न आ रहे हैं। तो क्या मैं सोच रहा हूँ क्या हम आपको इतने प्रश्न पूछते रहे? क्या आप खुश हैं उससे? तो मोहिनी बहन कह रही है
कि जी हाँ, क्योंकि अच्छे वार्तालाप है ना। और मैं क्या देखती हूँ कि जो कुछ भी आप पूछते हैं तो आम तौर पे तो वो अगले दिन आता है ना। जैसे पिछली बारी आपने पूछा कि अपने आप से क्या बात करनी है, और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि जी हाँ, कि हम अपने आप से बात करते हैं कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो ये अच्छा है ना, क्योंकि कई बारी चीजें उभर कर भी आती है ना हमारे अंदर, तो प्रश्न उत्तर के उससे तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो एरिक भाई कह रहे हैं इन दिनों, मुझे पता है कि आप तो टीवी नहीं देखते, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप टीवी नहीं देखते, तो जो लौकिक टीवी आप नहीं देखते, लेकिन मैं बता सकता हूँ इतने सारे शोज हैं जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। जैसे क्विज शो होते हैं ना, तो उसमें लोगों को ऐसे ही प्रश्न करा जाता है और वो बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं, और फिर जब वो अच्छा उत्तर देते हैं ना क्विज में, तो वो प्राइज जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा को हमें कहना चाहिए कि आपको विशेष प्राइज दे, क्योंकि आप इतने सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये एक है कि अगर आपको प्रश्न बहुत मुश्किल है तो आप हमें कह सकते हो एरिक भाई, मैं अपनी मैं अपनी जो सीनियर वरिष्ठ बहन है उनको बुला सकती हूँ, वो मुझे मदद करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारे पास वरिष्ठ बहनें नहीं है, तो आपको ही सारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो खैर, और अभी हम अगर थोड़ा सा मैं बताऊं और सीरियस हूं कि मैं अपने दिल की जो बात बता सकती हूँ, और मुझे पता है कि बहुत लोग इससे सोच पाएंगे, या इससे मैं सोच रहा था कि अव्यक्ति परिवार जो शाम ऐसे बिता रहे हैं, तो ये जैसे कि बहुत मैं जानता हूँ कि हम सब जानते हैं कि इसमें कोई बहुत गहरा राज है ना, जो जो 1 साल से हो रहा है, या 1 साल से ज्यादा मैं कहूँगा। और मैं अपने आप को चेक कर रहा था कि क्या अ- अव्यक्ति परिवार ने मेरे को क्या करा है, कि जो मेरे कि क्या बना हूं मैं, क्या मैं अव्यक्ति परिवार का एडिक्ट हो गया हूँ, कि या फिर मैं जैसे कि एंटरटेन करता हूँ। तो अगर मैं कहूँ इस सच्चाई से कि मैंने देखा है कि इससे 3 चीजें उसने मेरे में बेहतर करी, और एक था कि मेरी पवित्रता को बढ़ाया, दूसरा मेरी आत्मिक स्मृति की जो क्वालिटी उसको बेहतर करा, और तीसरा मदद करा मुझे मेरी बाबा की याद और निरंतर करी। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये जो 3 चीजें हैं ये मुख्य पहलू हैं अच्छे चेक करने के लिए, आप कहेंगे कि हमें कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहिए, या इसको और कोई सहज चेकिंग करनी चाहिए पवित्रता और आत्मिक स्मृति की। और क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है ना, यही तीनों से हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है बाबा की याद से। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि आपने बहुत ही अच्छे रीति से आपने बताया, और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, क्योंकि बनने में या अव्यक्त बनने में या फरिश्ता बनने में, तो वही हमारा लक्ष्य है ना अव्यक्ति परिवार में। क्योंकि दादी जान की हर रोज शाम को रू रेहान करते थे, और लेकिन लक्ष्य क्या होता है हम सबके लिए, कि हम अव्यक्त बने। और ये जो 3 चीजें जिनकी आपने बात करी, ये बहुत आवश्यक हैं अव्यक्त बनने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत सुंदर तरीका है, पूरे अव्यक्ति परिवार देख सकता है और इससे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि थोड़ा बहुत गहरी जो परिवर्तन आता है इस अभ्यास से, जो मैं कर रही हूँ, जो हम सारे कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे बन रहे हैं, हम संपन्न और संपूर्ण बन रहे हैं। तो चाहे ये पवित्रता में है, जैसे कि बाबा ने कहा कि जब हमने अव्यक्त बाप दादा को सुना कि पवित्रता हिलनी नहीं चाहिए, तो यह न कि स्थिर। तो अगर पवित्रता उतनी और नेचुरल बनती जा रही है, मेरी जैसे कि स्वाभाविक स्वरूप बनता जा रहा है, जैसे कि आत्मा और शरीर दोनों को वो पवित्रता महसूस होती है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये सही है, और पूरा अव्यक्ति परिवार इसके बारे में सोचेगा। और ये सही में दिल से आता है ना। मैं सोच रहा था कि महसूस करते हुए कि उसका प्रभाव क्या रहा, और मैं जानता हूँ कि देखते हुए तो मैं बहुत हल्का हो रहा हूँ कि मैं टीवी से मैं इसको जैसे कर रहा हूँ। लेकिन कितनी वैरायटी है ना, कि जैसे बाप दादा को सुनते हुए मैं सारे यूट्यूब में, इतना सारा जो यूट्यूब में देख रहा था पूरे साल का, मैं कह रहा था कि जैसे कि एक बहुत ही अच्छी युक्ति है जो मैं कहूँगी बाबा, या फिर ड्रामा बाबा कहूँगा, क्योंकि
कि हमारे को इसमें इस वायुमंडल में रखते हुए कि सीखते हुए और हम प्रयोग कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, तो ये मुझे इन 3 स्तरों पर उसने मुझे प्रभाव करा। और एक जो सिद्धि स्वरूप तराते हुए, तो जब याद के क्षेत्र में होता है तो बहुत सारे प्रश्न थे, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा एक दो प्रश्न को थोड़ा बता सकूं कि वो याद की जो क्वालिटी है उस पे वो आ सके। तो मुझे समझ में आता है कि जो संपूर्ण स्थिति होती है कि जब हम स्मृति स्वरूप होते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं ये सब सुन रहा हूँ और ये मुझे मेरी याद बढ़ रही है, तो ये अच्छी बात है। तो जो शब्द कई बार बाबा यूज करते हैं, अव्यभिचारी याद, और ये बहुत ही दिलचस्प प्रश्न था। किसी ने पूछा कि अगर कई बारी सोचते हुए कि हमारे जो सिद्धियां हैं, हमारी प्रालब्धि को सोचते हुए, तो क्या उसे याद की जो क्वालिटी वो कम हो जाती है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा क्या लाभ है, मैं बाबा को नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ कि क्या मेरे को मिलने वाला है। क्या इसमें कोई डेंजर है कि मैं अपने बैंक अकाउंट को देख रहा हूँ और मैं बाबा को नहीं याद कर रहा। तो मैं नहीं दीदी कह रही कि एक चीज जो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि 2-3 दिन पहले मैं अपने आप से पूछ रही थी कि लोग देख रहे हैं और जरूर से हम कर भी पा रहे हैं, तो जरूर से बाबा की ही मदद है कि जो टीम है वो हम मदद मांगते हैं ट्रांसलेटर की, और लोग वीडियो बनाए, ताकि 7 और 8 को अभी ट्रेनिंग भी मिल रही है वीडियो बनाने की। तो मैं जैसे कि प्रश्न कर रही थी कि तो वो सिर्फ आके सिर्फ सुनते हैं या क्या चल रहा है। तो जैसे कि प्रश्न आ रहे थे, तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये अनुभव बताया मेरे साथ, तो बहुत मदद देने वाला है। अब हाँ, जरूर से जब भी आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो मुरली में आएगा ना, प्रश्न कल आएगा, तो मुझे नहीं पता क्यों, तो मैं कभी मुरली नहीं पढ़ता। वो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये हमें बताता है कि जो हमारा दिल है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न है कि क्या लाभ है, वो आपने उत्तर दिया। तो इतना सुंदर रीति से बाबा बता रहे हैं, एक होता है प्रेम और एक होता है दिल का प्रेम। कल आप सुनेंगे अव्यक्त मुरली, बहुत ही सुंदर मुरली। लेकिन जब दिल का स्नेह होता है, यानी कि जो कुछ भी आप करते हैं, लेकिन गहराई में आप आश, बाबा की आश की जो आश है वो पूरी कर पाते हैं, जो भी उनके दिल में है तो आप वो कर पाएंगे। जैसे कि आप बाबा की श्रीमत पर चल पाएंगे अलग अलग तरीके से। तो बहुत ही शक्तिशाली मूल्य है कि स्मृति के साथ बोल भी और कर्म आवश्यक है। और वास्तव में बाबा बात कर रहे हैं बचत की ना, तो क्या हमें बचाना है, बाबा ने बात करी जमा करना है। तो जैसे कि अभी हम सिद्धि की बात कर रहे हैं या बचत होती है, जो भी हम जमा करते हैं, तो बाबा जैसे बता रहे हैं कि कितना आवश्यक है जमा करना। तो क्या हम कर सकते हैं कि जैसे देखें रूहानी कमाई या बचत को और बाकी को भी देखें। तो एक चीज मैं किसी को बता रहे थे जो मैंने यज्ञ में सीखा कि इकोनॉमिक्स मैंने सीखी, जगह इकोनॉमी, मीनिंग कि जैसे जब मैं यंग थी तो मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मेरा पूरा परिवार कहते थे कि अगर आप आसपास होते हैं तो हमेशा जैसे कि भरपूरता होती है। और कहीं ना कहीं रीति से ये सच है कि सेंटर के लिए, यज्ञ के लिए भी वैसा ही रहा। लेकिन तो मैं आपको सिस्टर मोनी थोड़ा पानी दे सकता हूँ। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि हाँ, मुझे पता है तो आपके आसपास है कि आपकी तो बहुत ही सुंदर टीम है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं बहुत अच्छा पानी है, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ दिल से। Little bit water was necessary. हाँ, थोड़ा पानी जरूरी था। तो That means my इसका अर्थ है कि मेरा दिल बाबा के साथ है, बाबा की श्रीमत के साथ है।
कि उसको बहुत ही यथार्थ रीति उस पर चलना। लेकिन अगर आप चेक करें और फिर जो कुछ भी, जैसे कि मैंने कहा कि हम ख्याल रखते हैं सेंटर का भी, और हम सोचते हैं कि कैसे खर्चा करना है, कैसे। तो ये इतना दिलचस्प है ना कि आज की मुरली आप सबने पढ़ी है कि साकार मुरली बाबा ने कहा कि भंडारे की भी चिंता मत करो, मैं भंडारा भरपूर कर दूंगा। तो हाँ, निश्चिंत रहो, लेकिन उसका व्यर्थ नहीं गंवाना उसको। तो कई बार कहते हैं ना कि ठीक है, नहीं तो, क्योंकि आज जैसे कि एक बड़ी परिस्थिति आई मेरे सामने कि कहीं ना कहीं कोई जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, इतने करोड़ रुपए लग जाएंगे उस पर, और वो, तो वो नहीं चाहते थे कि ये इस समय हम उसके बीच में बोले कि ये समय नहीं है वो करने का। तो जैसे मैं शांति में थी तो मैंने कहा कि मैं मदद करूंगी, जिस भी रीति से शांति से मैं मदद कर सकती हूँ। तो जो मैं कह रही हूँ कि अगर कोई कोई साधारण चीजें हमें जिनका ध्यान रखना है रोजमर्रा के, तो हमें ऐसा नहीं महसूस करना चाहिए कि हमारा दिल वहां पे है। अब ये और हो रहा है, जैसे कि कोई मुझे मुझे माँ बाप से मेरा वर्षा मिल रहा है, या मुझे कम कार्य करना चाहिए, या फिर मैं पीस विलेज में रह जाऊं या बाबा की सेवा और करूं। तो ये हमारा दिल हमारा वर्षे में नहीं है, लेकिन कैसे उसको बाबा की सेवा में प्रयोग करना है, कैसे मैं अपना जीवन भी और लाभदायक, कि मैं और समय और सेवा के लिए ऊर्जा निकालूंगी। तो आई थिंक क्योंकि क्योंकि सब स्नेह है ना बाबा के लिए, और जानते हो कि मेरा लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का। तो जैसे कि मोह नहीं है, मैं कहूंगी कि ये, और जैसे कि सोच रहे हैं कि कैसे उसका प्रयोग करना है अच्छी रीति से। तो इन दिनों इतनी आत्माएं जैसे कि अंदर में सोच रही हैं कि अपने जीवन को और सेटल करे। कि पहले कैसे होता था कि their mother's home. कई अपने माताओं के घर जा रहे हैं कि ठीक है, उसके बाद क्या होगा। तो जैसे कि, और Out their life वो so अपने that जीवन को सुलझा रहे हैं, जैसे कि आज संगम युग पर तो उनको लौकिक करना है, लेकिन बहुत कम हो, लेकिन वो proper yogi life मेरा अच्छा योगी जीवन हो, और कैसे मैं यज्ञ की सेवा और कर सकूं। तो मुझे, तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि सब ऐसे सोच रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि जैसे ये व्यक्ति ने ये भी बताया ना कि जो हमारा रूहानी वर्षा है, कि अगर हम ध्यान देते हैं रूहानी वर्षा पे कि मेरा क्या मेरा क्या पद होगा सतयुग में, और जैसे कि और मेरे को सिद्धि मिलेगी। तो क्या कई बार ऐसे सोचना, ये जो जो कि मुझे ये जो रूहानी प्रारब्ध मिलेगी, क्या हमारे अव्यभिचारी याद में बीच में आ सकती है क्वालिटी के। लेकिन मोहिनी दे कह रहे कि बाबा कहते हैं ना मुझे और वर्षे को याद करो, बाबा कभी ऐसे नहीं कहते हैं। तो कई बार हम वर्षे को ज्यादा याद करते हैं। तो जो वर्षा जो है उससे हमें भावना आएगी कि हम और लायक बन रहे हैं। जैसे कि, तो मैं तो ऐसे नहीं देखती कि उसमें कोई कोई व्यभिचारी याद है। लेकिन अंत में जैसे कि मैंने अनुभव किया कल सुबह, और मैंने जैसे कि बताया भी कि आत्मा और परमात्मा, सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये बहुत सुंदर गीत है। एक बहन जो है बहुत अच्छी सिंगर है, उन्होंने पहली बार गाया भाजन में आत्मा और परमात्मा का मिलन। so that is very unadulterated. तो वो ही वास्तव में अव्यभिचारी है, आत्मिक स्मृति। और बाबा परमात्मा सागर के रूप में दाता है, और उसी में ही समाये रहे, क्योंकि ये मदद देगा। तो ये योग बल है ना, तो ये बहुत सारे पुराने संस्कारों को जला देगा। जब वह कहते हैं कि विकर्मों को भी जलाना है, तो अव्यभिचारी याद वो आत्मा और परमात्मा है। तो आत्मिक स्वरूप में, और मैं बाबा की हूँ। तो ये इतना दिलचस्प है। आरिक भाई कह रहे हैं कि जिस रीति से आप जैसे उत्तर दे रहे हैं दो और प्रश्नों का, जो हम जैसे कि आज जो आने वाले थे, तो जो लौकिक वर्षा जो हमें मिलता है, वो कोई किसी ने बताया कि वो कार्य करते हैं, वो जैसे 15 घंटे रोज में काम करते हैं कितनी बार, क्योंकि उनका जो जॉब है, क्योंकि उनको प्रमोशन मिल रहा है, जो उनको लग रहा है कि अच्छा भी है ना कि उस वहां पे जाएं। लेकिन वो सोच रहे थे कि उसको कैसे बनाए रखना,
वो याद को कैसे बनाए रहे जब इतना काम, जब इतना ज्यादा काम होता है तो कैसे बनाए रखेंगे याद? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि इसको उत्तर देने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि कई लोग वो मेरे से पूछते हैं कि वो क्या प्रमोशन ले या ना ले। तो बहुत लोग प्रमोशन नहीं ले रहे क्योंकि थोड़ा सा ही पैसा ज्यादा है, लेकिन बहुत काम, बहुत ज्यादा काम और जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। तो हमें ये भी देखना है ना कि क्या समय है, क्या मुझे परमिशन लेनी है, और फिर मैं सेवा के लिए तो उपस्थित नहीं होंगी तो मेरे मेरे को तो अपने लिए ही समय नहीं होगा। तो ऐसे नहीं कि वो आपको बहुत पैसा दे देते हैं क्योंकि उनको कोई पोजीशन होती है तो वो ऑफर करना चाहते हैं। तो कितने कितने जो जो अच्छे समझदार है वो इस समय प्रमोशन नहीं ले रहे ताकि वो बैलेंस बना के रख सके जीवन में। और अगर आप ऑलरेडी पहले से ही उस परिस्थिति में हैं, तो मुझे लगता है कि याद को जैसे कि अपने लौकिक जीवन में लेकर आए। कोई एकदम से अचानक आए कि आपके माता का नाम क्या है, कौन है आपके माता, या आप कौन हैं? तो तो क्या हम कहेंगे रुको रुको, मुझे याद करना है? नहीं, मुझे याद करना पड़ेगा मेरा नाम क्या है, मेरी माता का नाम क्या है। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं। तो उसी रीति से बाबा कहते हैं जैसे कि लौकिक में साकारी संबंधों में तो ये स्वाभाविक याद रहती है, कोई तरह की तो स्वाभाविक याद रहती है ना। तो वैसे ही वो याद रहे कि मेरे बाबा मेरे मामा है, मेरे दोस्त है, मेरे डैडी है। तो बाबा आप मेरे साथ हो, आप अब आप आओ, मुझे संग दो, मेरे साथ आओ। तो जैसे कि वो संबंध किस रूप से स्मृति लानी। तो जब संबंध की स्मृति होती है तो मुझे लगता है कि कल आप सुनेंगे बाबा कहेंगे कि मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। तो अगर वो भी है तो जैसे कि आपको अंदर में वो उपस्थिति रखते हैं साथ में। मुझे नहीं पता याद हो सकता है संकल्पों द्वारा हो, याद बैठ के भी हो सकते हैं, लेकिन याद गहरी में, स्मृति में, स्मृति में, गहरी स्मृति में, मुझे लगता है कि अगर हम उसमें देखें तो आप देखेंगे कि हाँ, आप उसको बनाए रख सकते हैं याद बाबा के। तो अगर बहुत अगर बिजी हैं तो तब भी बनाए रख सकते हैं। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आप बात कर रहे थे कि अव्यभिचारी याद कि सिर्फ आत्मा और परमात्मा। और कोई सोच रहा था कि जब हम उस स्थिति में होते हैं बाबा और परमात्मा मिलन में, क्या कह सकते हैं कि बाबा सागर है, ज्ञान का सागर, या सूर्य, ज्ञान सूर्य, या सूर्य और सागर सेम है या अलग अलग है, क्या बोलेंगे? तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आप क्या महसूस करते हैं। तो कई बारी सुबह मुझे महसूस होता है जैसे कि सूर्य उदय हो रहा है लौकिक रीति से, जब सूर्य होता है बाबा के साथ। कई बारी मुझे महसूस होता है कि बाबा मैं सही में गहराई में जाना चाहती हूँ और ओशन के सागर में और डूबना चाहती हूँ और डूबना चाहती हूँ। तो आप दोनों ले सकते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है, मैटर नहीं करता ये। क्योंकि आत्मा अनुभव कर रही है उनको जो सागर है, आत्मा अनुभव करे जो ज्ञान सूर्य है। तो जो कोई भी संकल्प आए, जैसे कई बारी मैं कहती हूँ कि कोई भी संकल्प आता है, बाबा आप जैसे कि आप मात पिता हो, बाबा आप रहम दिल हो, बाबा आप पतित पावन हो। तो कोई भी जो गुण बाबा का जो उभर कर आता है आपके मन में सुबह, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और फिर वो जो मिलन है वो तो जारी रहेगा। तो एरिक भाई कह रहे हैं कि आपको कई बार ऐसा लगता है जैसे हम कई बार झूल रहे होते हैं बाबा से इतने शक्तिशाली स्वरूप में मिलन के, कि जो महसूसता है कि पुराने विक्रम या अंश जो है जल रहे हैं या कर्मों के खाते, तो वो जैसे कि या ऐसे लगता है कि हम लवलीन स्थिति में जाते हैं, या क्या ये बहुत You don't have to have that separate. But what नहीं, happens? अलग करने की वास्तविक है या नहीं है, कि दोनों अलग अनुभव है कि नहीं? मान लो कि 10 मिनट या 20 मिनट आपको कोई संकल्प नहीं होता, ऐसे होता है कि सिर्फ आप समाये होते, कोई संकल्प नहीं होता। तो बहुत बहुत जो अलॉय जो है, जो खाद जो है वो जल चुका है और या बन जल रहा है, तो इतना दिलचस्प है ना उसको महसूस करना। आमतौर पे नहीं होता, लेकिन जब भी होता है ना, तो इन दिनों में देखती हूँ कि जैसे कि आपने कहा है जो याद जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि हमारा संबंध बहुत समीप का हो रहा है बाबा के साथ, कि निरंतर सोचते हुए, बात करते हुए बाबा के बारे में। तो मैं ये कहूंगी कि
this stage of being merged and ये जो burning. स्थिति है समाये रहने की और जल विकर्म विनाशन, तो आपको ऐसे महसूस होगा कि कोई खाद नहीं है, जैसे कम हो गई, क्योंकि जब खाद होती है तो ये जो संकल्प है ये आते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, और जो पुराना जो बीती है, पुर, जो जो मैंने आज अनुभव किया वो बहुत ही सुंदर था, कि जो पुराना है जैसे कि वो आता है और वो कह रहा है कि चला गया, तो जैसे तुरंत ही, तो नहीं, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, जैसे कि अंदर में दब मर्ज होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अलग अलग अनुभव है, अलग अलग महसूसताएं हैं, लेकिन मैं जरूर से सुबह में ये लक्ष्य रखती हूँ कि मुझे Just बाबा के साथ सिर्फ पवित्र, सिर्फ विनाश करना है, सिर्फ अपने बंधनों से मुक्त, और वही मेरा संकल्प रहा जब मैं सुबह में बाबा के साथ बैठती हूँ, क्योंकि आमतौर पर संकल्प ये भी होता है ना, सकाश किसको चाहिए, इसको देना है, लेकिन उधर नहीं जाना, सिर्फ बाबा के साथ रहें। और फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि दूसरा कदम है कि मैं प्रकृति के साथ बहुत जुड़ जाती हूँ, तो वाइब्रेशंस के द्वारा, कि सिर्फ पवित्र बनाना है जो प्रकृति में, और फिर मैं जाती हूँ आत्माओं की और उन आत्माओं की मनसा सेवा या जो कुछ भी है। इससे पहले ऐसे होता था कि अमृत वेला अचानक क्या होता था, जिसको भी मदद चाहिए जो वो कॉल करते हैं, लेकिन अब मैं वैसे वहां से शुरू नहीं करती, अब मैं आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, और फिर मैं कहती हूँ कि ठीक है, अब सर्व आत्माओं को उनको मदद करना है ताकि वो बाबा से जुड़ पाए। तो जैसे कि मैं सोचती हूँ जब मैं बाबा के साथ हूँ तो वो बाबा से ही जुड़ेंगे। तो एरिक भाई कह रहे तो बहुत सुंदर है, मैं देखता हूँ कि जितना हम और गहराई में जाते हैं अपने अनुभव में बाबा के, तो ऐसे लगता है जैसे कि हम और जैसे कि खोज रहे हैं बहुत बहुत नए पहलू बाबा के, कि हम वही हैं। तो मैंने देखा है मुरली में इतनी बार, लेकिन अचानक से जैसे कि वो खुल रहे हैं एक के बाद और खुलते जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि आपके लिए कि इतने सालों के बाद भी आप जैसे कि आपके जो अनुभव है, आपकी जो स्मृति है और जो बाबा के अनुभव है, वो भी तो और बढ़ रहे होंगे ना। हाँ, जरूर से हर रोज बेहतर होता जाता है, जैसे कि एक होता है जानना और एक है सही में उसको अनुभव करना। और मैंने महसूस किया कि क्योंकि आज हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वरना हम इतने जैसे कि प्लानिंग करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं, सेवा आत्माओं के, लेकिन अब सिद्धि के लिए मैं कहती हूँ नहीं, सोचो नहीं, तो मैं सिद्धि का प्रयोग करूं और अकेले सिर्फ मैं सिद्धि स्वरूप बनूं, जस्ट मैं संपूर्ण बनूं। तो इसीलिए उसको मैं कहते रहते, जैसे ही आप सुनते हैं ना कि मैं ये सिद्धि हो रही है, मैं कहते हैं चलो मैं सिद्धि का प्रयोग करूं। तो अगर दूसरे ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप दे नहीं रहे, आप उनके उनके बारे में सोच नहीं रहे, सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित, सिद्धि स्वरूप की स्थिति में स्थित और संपूर्ण हो जाए। तो एरिक भाई मैंने कहा कि एरिक भाई कह रहे हैं कि हाँ, आप ब्रह्मा बाबा से मिले तो उन वो बहुत मजाक का अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था, यानी कि आप अच्छा, जब आप दादा से अव्यक्त मत में मिलते हैं क्या वो हंसी मजाक करते हैं या हमेशा सीरियस रहते हैं या हमेशा पॉइंट्स और ज्ञान देते रहते हैं, क्या आप उनको थोड़ा हल्का या मजाक वाला समझते हैं? तो मुझे देखिए, जो एक चीज मैंने देखी ब्रह्मा बाबा में कि अव्यक्त वतन में शिव बाबा को देखना, क्योंकि शिव बाबा आते हैं नीचे, क्योंकि शिव बाबा आते हैं और जाते हैं, तो इतना सुंदर मुस्कान। तो जब भी मैं जाती हूँ तो जैसे कि बहुत सुंदर, जैसे कि मेरा स्वागत करते हुए मुस्कान, जैसे कि बाबा मुझे गले लगा रहे हैं। say in the तो उसमें मैं मजाक देती हूँ कि मजाक को हल्केपन में देखती हूँ कि हल्कापन बहुत सुंदर होता है, कि वो दृष्टि लेना जैसे ही मैं जाती हूँ, तो आपको सही में कुछ कहने का मन नहीं होता है, मैसेज भी नहीं लाना होता, आपको होता है कि सिर्फ मैं यहीं बैठ जाऊं। लेकिन फिर मुझे पता है कि हर एक को मैसेज चाहिए होता है, लेकिन वरना मैं तो सिर्फ वहां पे रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ, क्योंकि जो खुशी है ना, क्योंकि खुशी अलग होती है और मजाक अलग होता है, लेकिन बहुत खुशी अंदर में। तो मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में मैं हमारी एक वार्तालाप हुई, एक ब्रिजमोहन भाई की क्लास हुई, तो ब्रिजमोहन भाई
को गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। बाबा के सामने भी तो वो बता रहे थे कि सारी टीचर्स को कि मैंने ना गाना छोड़ दिया। तो फिर वो इतना इतने सारे मजाक करते थे, जोक सुनाते थे, चुटकुले। जब भी आप उनको बात करो वो चुटकुला सुनाएंगे, तो कहते थे कि उन्होंने वो बंद कर दिया है। तो क्यों उन्होंने बंद कर दिया? कि उनको महसूस हुआ कि जो वो कर रहे हैं वो अल्पकाल की खुशी देता है लोगों को। तो जब लोग आते हैं उनको देखने के लिए, वो सिर्फ दृष्टि देते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ बांटते हैं, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक रहेगी। तो मैं सिर्फ कह रही हूँ कि जैसे कि मजाक हाँ कैसे हम करते हैं, लेकिन दूसरा होता है कि खुशी और सुख जो हम बांट पाए, तो वो बहुत बहुत मदद दे सकता है और आत्माओं को। तो जैसे कि मैं बहुत आश्चर्य हुआ मुझे जब उन्होंने बताया। हाँ, हमने नोटिस किया कि वो उतने कम मजाक किया था, और मुझे भी ऐसे महसूस होता है कि हम और एंटरटेनमेंट रखते थे और कल्चरल प्रोग्राम होते थे। एरिका होती थी जो आती थी, अब वो एरिका तो चले गई, अब वो कभी नहीं आने वाली वापस। तो हाँ, मुझे लगता है कि हम ज़रूरत आवश्यक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मुझे अनुभव रहा कि आप कैसे अनुभव बांट रहे हैं। किसी ने तो मुझे नहीं कहा कि मैसेज लेके आओ, तो लेकिन जब मैं ऊपर जाता हूँ मैं तो सिर्फ वहीं रहता हूँ, मुस्कुराता हूँ, आनंद लेता हूँ। और किसी ने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाया जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में भाई को ऐसे गले लगा रहे हैं। तो इतना रियल है कि मुझे वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो वो सही में मुझे जैसे रोना आ गया। मैंने कहा ओह, वही मुझे करना है। तो धन्यवाद बांटने के लिए। तो क्या आप फरिश्ता होते हैं व्यक्त वतन में या भाई होते हैं? तो एरिक भाई कह रहे, "ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, मैं अपनी वरिष्ठ बहन से पूछूंगा, वो आके उत्तर देंगी।" तो मैं आत्मा हूँ, आत्मा अव्यक्त वतन में भाई के शरीर में। तो मैं वैसे मिलता हूँ ब्रह्मा बाबा से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बदलने की। आप कहो मैं फरिश्ता भाई हूँ। सबसे पहले फरिश्ता आता है, फिर उसके बाद। तो मैं कहूंगी कि मैं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं अपनी वरिष्ठ बहन से पूछूंगी। वो आपने कहा कि कोई सीरियस सिस्टर नहीं है, तो मैंने कहा, तो मैंने मेरे मन में संकल्प आया कि बाबा है ना मेरे वरिष्ठ टीचर, तो अगर मेरे पास सीनियर सिस्टर वरिष्ठ बहन नहीं है तो मैं बाबा के पास जाती हूँ ना। तो बहुत प्यारा है ना मेरे लिए। तो मैं आपके पास आऊंगा ना, मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा तो है वरिष्ठ बहन, तो मैं आपको कॉल करूंगा। धन्यवाद मोहिन दीदी, बहुत ही आनंदपूर्ण। ओ टोली, जरूर से हमेशा टोली होते हैं। ये क्या है? लड्डू you know. शिव Oh, बाबा की शेप में लड्डू है। हाथ में लगती है। Laddu with they decorated it with Shiv Oh, Baba. nice. शिव बाबा के जैसा लड्डू बनाया है। Thank you for sharing. We can feel it. You know, it ends the evening so nicely with the हम Torah. महसूस कर सकते हैं ना उस टोली को। इतना सुंदर लगता है जब टोली के साथ दिन खत्म होता है। You know, in Thank French, the फिर word फ्रेंच में कहते हैं टोली को। टोली का अर्थ क्या होता है? जल्दी सोना। टोली यानी कि फ्रेंच में ये कहते हैं कि जल्दी सोना। जब भी हम कहते हैं टोली, उसका अर्थ होता है कि जल्दी सो जाओ। अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सो। तो धन्यवाद मोहिनी दीदी, मीठे सपने हो